अमेरिका और ईरान के बीच भले ही युद्ध विराम लागू हो, लेकिन फिर भी दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने में चूक नहीं रहे हैं। ईरान के तटीय इलाकों के पास बड़े स्तर पर अमेरिकी नौसेना और सेना ने घेरेबंदी की हुई है, तो वहीं ईरानी सेनाएं भी होर्मुज स्ट्रेट के आसपास फुल एक्शन मोड में है और किसी भी जहाज को होर्मुज से गुजरने नहीं दे रही हैं। इस बीच ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि 28-29 मई की दरमियानी रात ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बुशहर प्रांत के जाम इलाके में अमेरिकी सैन्य विमान को मार गिराया है। बता दें कि ईरान के तटीय प्रांत बुशहर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में धमाकों की आवाजें सुने जाने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया गया है। वहीं इसके पहले ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को चेतावनी देने के लिए समुद्र में भारी गोलीबारी की गई, जिससे तटीय इलाकों में दहशत का माहौल है। दरअसल ईरान की तरफ से ये सारे दावे उस वक्त किए गए हैं जब दोनों देशों के बीच डील को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। अमेरिकी बेस्ड मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर सहमति बन गई है। इसका मकसद संघर्ष विराम बढ़ाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत शुरू करना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते पर फैसला लेने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की तरफ से भी ईरान के साथ समझौते के मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया है। JD वेंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम यहाँ जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक हिस्सा वास्तव में एक सफल बातचीत के लिए माहौल तैयार करना है। कुछ ऐसे विवरण हैं जिन्हें तय करना होगा और उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए अगर आप मान लीजिए समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट करने पर सहमत भी हो जाते हैं, तो यह कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, वास्तव में उस तक पहुंच कैसे मिलेगी। जैसा कि राष्ट्रपति ने बार बार कहा है, हमने उस सामग्री को बहुत प्रभावी तरीके से जमीन के काफी गहराई में दफना दिया था। इसीलिए कई ऐसे विवरण हैं जिन पर काम करना बाकी है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि मुझे लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। हम उस स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं जहां हम बैठकर इन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी और प्रगति करनी होगी। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इसके बारे में काफी अच्छा महसूस हो रहा है। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह पुरजोर कोशिश रही है कि जल्द से जल्द होर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य हो, क्योंकि अमेरिका पर दुनिया भर के देशों का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं जानकारों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ईरान अमेरिका का इंटरिम एग्रीमेंट क्या बनता है कह नहीं सकते, पर एक चीज तो दिखती है कि न्यूक्लियर का मुद्दा सेकंड राउंड के लिए टाल दिया जाएगा कि भाई 30 दिन बाद डिस्कस करेंगे या अगले 30-60 दिनों में डिस्कस करेंगे। अभी हॉर्मुज खुल जाएगा और फिर बातें होती रहेंगी। अगले 30-60 दिन में डिसाइड होगा न्यूक्लियर का क्या होना है। तो न्यूक्लियर प्रॉब्लम को पीछे धकेल दिया गया है। पहला जो फोकस आ रहा है इस समय वो आ रहा है कि हॉर्मुज खुले, और हॉर्मुज खुलने में कुछ अमेरिका की शर्तें, कुछ ईरान की शर्तें, काफी हद तक शायद ये दोनों मान चुके हैं। पर ईरान ने एक और गुगली अपने हाथ में रखी है। ईरान ने ये कहा कि जो भी एग्रीमेंट बन जाएगी वो हम अपने सुप्रीम लीडर पर ले जाएंगे, और अगर उसने ओके करा तब ये एग्रीमेंट हम एग्री करेंगे। तो अभी भी कुछ कदम है फिलहाल कि शांति फिलहाल के लिए सीज फायर के चांस बढ़ता दिख रहा है। पहले मैं कहता था 51% चांस है शायद कि जंग सीज रहे, रुकी रहे। अब शायद चांस बढ़कर के लग रहा है 70% एक चांस हो गया है कि शायद जंग कम से कम 30 दिनों के लिए रुकेगी और हॉर्मुज खुलेगा। चांस बढ़ गया है।